हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सुबह की शुरुआत हुई है हेयर कटिंग से। स्वाति को उसके पापा हेयर कटिंग करा रहे हैं। दैविक का अभी नंबर नहीं आया, अभी दैविक का नंबर आने वाला है। तो नाश्ता वगैरह करा के मैं जो हूँ बच्चों को लेके आ गई थी बाल कटिंग कटवाने के लिए, हेयर कटिंग के लिए। तो ये देखिए दैविक कितना खुश होकर हेयर कटिंग करा रहा है, जो कि काफ़ी सारे काम रह रहे थे वे भी करने थे मुझे घर आके। लेकिन देखो ये काम भी ज़रूरी है ना, और ये छुट्टी में ही हो पाता है, उसके बिना हो नहीं पाता। तो ये देखिए दैविक तो कितना खुश होके हेयर कटिंग करा रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था हेयर कटिंग करा के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। कैसा लग रहा है दैविक, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सुबह से पूरा दिन हो, मतलब सुबह से 1 बज गया है सारा काम करते करते, क्योंकि मैंने किस काम पे लगी हुई हूँ ये देखिए पीछे दिख ही रहा है। वो तो मेरे साथ में चंदा लगी हुई है, मेरी हाउस हेल्पर, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। तो ये देखिए इधर कपड़े धो रखे हैं सारे चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। और मैट धोए हैं, कंबल धोए हैं, कालीन धोई है। तो इतना सारे कपड़े वगैरह सब हो गए, मतलब सुबह से लगे हुए हैं। किचन समेटना, साफ सफाई करना, किचन मैंने समेटी, साफ सफाई चंदा ने करी। इधर फिर कालीन और कंबल चंदा ने धोया, और फिर मैट जो थे सारे के सारे वो मैंने धोए। कुछ कपड़े हाथ से धोए, कुछ मशीन में धोए। इतना सारा काम हो रखा। अब खाने का टाइम हो गया, अब खाना बनाना है। और हालत ऐसी कि सुबह से बाल तक निभाए, देखो कैसे बाल हो रहे हैं। बाल बने की भी फुर्सत नहीं, और मैं हाफ रही हूँ इस टाइम में, मुझे सांस चढ़े हुए हैं। काम करते करते इतना ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन काम ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। फिर अभी चलती हूँ किचन में जाके खाना बनाऊँगी। अब बच्चे हैं, सुबह बोला कि आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने आलू बॉईल कर दिए। फिर बोल रहे पनीर के खाने हैं, तो पनीर मंगाया। नीचे से कह रहे नहीं अब हमको तो मैगी खानी है। कि ये भी कोई बात हुई कि अब मैगी खानी है। अब मैगी में जो मैदा वाली आती है 2 मिनट वाली, वो तो मैं नहीं देती हूँ उनको, तो जो आटा वाली आती है वो दे देती हूँ। फिर वही वाली मैंने उनकी मैगी बनाई। और ये देखिए चारों तरफ कितने कपड़े कपड़े हैं, और कंबल में से पानी इतना हाथ दुख गए मेरे, क्योंकि वो तो मैंने मम्मी का तरीका आजमाया, नीचे रख के उसको नीचे उड़वा रही थी। चंदा से भी नहीं उसको पूरा ऐसे घुमाया जा रहा था, मेरे से ही हो रहा था। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलके कराए हैं काम, क्योंकि मनीष से बहुत दिन से कह रही थी कि कंबल धोने में भेज दो, ड्राई क्लीनिंग करा लो। मैंने कहा मनीष के भरोसे रहे तो कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा है खुद ही कर लो। तो सब काम खुद करे। कालीन लाई थी हरबटपुर से, वहाँ पे रखी हुई थी, और वेस्ट पड़ी हुई थी ऐसे ही। और घर पे मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी, वहाँ पे रखी हुई थी, और यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी। तो फिर मम्मी बोली कि ये लेके चली जाना। तो जब अभी मम्मी उनको छोड़ के आए थे तो तब लेके आई हूँ उसको, और वो भी साफ़ करी है। और अब इतनी अच्छी लग रही ना वो धुलने के बाद में, जो कि मैंने तब तो लाती ऐसे ही डाल दी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी लग रही है। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये कंबल फैला रखा है मैंने इधर ना, और चंदा से तो उठ भी नहीं रहा था ये। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उठा के बाहर की तरफ को आधा बाहर आधा अंदर किया है। और जो कि पानी इसमें आधे से ज़्यादा तो निकल गया है। देखो अभी तो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार हाथ से निचोड़ रही थी, कभी चेयर पे रखा कभी कुछ। उधर देखो कालीन में से भी, देखो कालीन में से अभी तक भी पानी निकल रहा है, क्योंकि उनको आधा घंटा हो गया है धुले हुए ना, तब भी उसमें से निकल रहा है। तो बड़ी मुश्किल से साफ़ सुथरी करी हैं। इधर देखो बाहर कपड़े, इधर देखो वो मैट फैले हुए, देखिए मैट्स फैले हुए हैं। ये सारे 2-3 मैट थे वो धोए हैं, क्योंकि कुछ तो वैसे वाले हैं जो होते हैं ना मम्मी के रूम में, तो वैसे वाला है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रास वाला। तो मम्मी का तो वैसा है। ये वाले कपड़े सब हाथ से धोए हैं, क्योंकि वाइट है तो ड्रेस तो साफ़ नहीं होती है, फिर सॉक्स भी साफ़ नहीं होती है मशीन में, तो ये सब हाथ से। इधर ये देखिए प्लांट्स डैडी ने लगा रखे हैं। ये देखिए डैडी के प्लांट पे से फ्लावर आ गया, मेरे को और तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और एक तो ना मतलब डेली मैं इनमें पानी डाल रही हूँ, तब भी ना मतलब ऐसे हो रहे हैं कि जैसे सूख जाते हैं। तो अब देखती हूँ दोनों टाइम डाला करूँगी इनमें पानी। तो देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं। इधर भी ऐसे वाला लगाया हुआ है डैडी ने। इधर कॉर्नर पे तुलसी भी रखी हुई है। दूसरे कॉर्नर पे उधर की तरफ मनी प्लांट है, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इधर मम्मी ने लगाया था नया मनी प्लांट का, देखिए कितना अच्छा हो रखा है। देखो ऊपर तक जा रहा है, पीछे इधर से भी देखो, इधर से भी दिख रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है मनी प्लांट ना। ये छोटा सा लगाया था, ये थोड़े दिन हुए हैं अभी। चलिए
अब मैं चलती हूँ किचन में, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। आलू बॉईल कर रखे तो देखती हूँ, पूछती हूँ, या तो आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ या फिर उनके आलू के पराठे बनाती हूँ। जैसे वो बोलेंगे वैसे करती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। बच्चों का कंघा भी ये जो कॉमेग धो के रखा है, तो देखो तो क्लीन हो गया। तो मतलब अंदर इतना गंदा सा हो जाता है ना, तो ये देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी अभी निकले हम ताऊ जी। बस अभी निकला हूँ यार। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से, क्योंकि आज क्या है, आज विपिन भैया का बर्थडे है। तो वो कल भी बुला रहे थे भैया, लेकिन कुछ रीजन से हम कल नहीं जा पाए थे, तो फिर कल नहीं गए। आज जा रहे हैं और आज भी उनके सुबह से कॉल आ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ काम इतने सारे रहते हैं ना। तो पहले हरबटपुर चलते हैं, फिर उसके बाद में भैया भाभी के पास चलते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ भैया का बर्थडे मनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए दैविक मेरी गोदी में सो गया है। हम लोग निकले थे, मैंने सोचा कि चलो जब से निकले आप लोगों को दिखाया ही नहीं है। तो मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने यही जो घर पे सूट पहनती हूँ वही पहना है। तो देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अभी जो है मम्मी तो हमारे साथ जा रही है, हम लोग निकल लिए हैं गाँव में जाने के लिए। डैडी थोड़ी देर बाद आएंगे। और आ गए हैं हम, ये देखिए भाभी को। और ये देखिए आते ही हम निकल लिए हैं भैया की बाइक लेके, क्योंकि हमको कुछ काम था। तो मैंने कहा चलो पहले वो कराते हैं, क्योंकि तब तक भैया भी नहीं आए थे। कुछ भाभी ने भी बताया था। तो अभी हम आए थे यहाँ पे भैया के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि देहरादून से कुछ ले नहीं पाए, तो इसलिए फिर विकास नगर आए थे। वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला। तो मनीष चूज़ तो मैंने कर दिया है, लेकिन मनीष अभी मतलब अंदर है, बिलिंग कर रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। ये देखो, ये देखिए जो सामने बैठा है ना, इसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। ये फिर चलते हैं भाभी के पास। घर पे शॉपिंग हो गई है, तो देखते हैं अभी पैक वगैरह करवा पाती हूँ, कैसे लेके जाते हैं। तो मिलते हैं चलो भाभी के घर आपको। तो भाभी ने सबको साड़ी पहना दी है, खुद भी साड़ी पहनी है, और आके बोली कि आप सब भी साड़ी पहनो। तो ये देखिए साड़ी में हम कैसे लग रहे हैं। भाभी हेलो, इन्होंने सबको साड़ी पहना दी है। हाँ, मैंने सबको साड़ी पहना दी। विपिन की दी हुई थी ना ये, तो सब भी बोल रहे थे कमेंट में कि आपने वो क्यों नहीं पहनी भैया की दी हुई। तो मैंने कहा चलो भैया की बर्थडे में पहन लेते हैं, बर्थडे में पहन लेते हैं। अच्छा किया। इसलिए तो कैसी लग रही है भाभी? गई है, भाभी गई है रेडी होने। और ये देखिए मम्मी, हेलो करो मम्मी। मासी भी साड़ी होती है, साड़ी में मम्मी कह रही कि सास को थोड़ा अलग दिखना चाहिए, इसलिए मम्मी सूट में है। घुमा दी, ऐसे ही करता है ये लड़का। अभी निकालते हैं। डाल ले कुछ। मैं कानों पे ही लेने आई थी, कानों में डाल दी। ये तो अभी केक कट पर रख लिया है ना, किसी अच्छी उस पे पहनने के शादी में। हाँ, पता क्या है, और ये देखो भाभी ने मेरे को चूड़ा दिया है, कितना अच्छा लग रहा है ये। क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ वहाँ पे भी मैंने एक हाथ में पहना भी है, मैंने यही डाल लिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये लो, और उस दिन मैं बना के थी। तो अच्छा लग रहा है ना। और एक और दिया है भाभी ने, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको घर जाके। अभी तो हम लोग केक कट करते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी सब लोग कर रहे हैं मस्ती, भाभी डांस कर रही है, मम्मी भी कर रही है, तो सब लोग मिलके डांस कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, वैसे भी घर में कुछ हो तो डांस वगैरह करो। तो देखो जसिका के हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं, वो कविता भाभी ने बनाए थे, और मम्मी अपने पोते के साथ लगी। तो ये देखिए जसिका यहाँ पे डांस कर रही है, और वो बहुत अच्छा डांस करती है। और ये देख कैसी लग रही है जसिका। जसिका की ये न्यू ड्रेस है, तो ये बहुत प्यारी लग रही है। ये कंफ्यूज थी मैं पहनूं नहीं पहनूं। तो ये देखिए झूमे जो पठान पे वो डांस कर रही है।
ये देखिए यहाँ पे भाभी मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो भाभी तो ये करती रहती है कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। कभी तो भाभी बहुत ज़्यादा ये करती है, मतलब कि सब बहुत अच्छे लगते हैं। हम मस्ती कर रहा हूँ ना। वो कर दिया। इसका सेकंड देखा। हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। बाद में काम जोर से बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो देखो कार्तिक आप लोगों को सबको हेलो कर रहा है। वैसे वो वीडियो में जल्दी से आता नहीं है, चलो लेकिन अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे आते हैं। तो अभी यहाँ पे मनीष ऑर्डर दे रहे थे, मनीष और भैया दोनों ऑर्डर दे रहे थे। और स्वास्तिक बोल रहे लो सब लोग मिल के ना, अभी मतलब ऑर्डर तो आया नहीं है, लो चिली खा लो तुम लोग। तो ऐसे ही चल रहा था। वैसे भी हम लोग इस रेस्टोरेंट पहली बार आए थे, तो सब लोगों को मतलब उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। लेकिन जो रेस्टोरेंट में भैया को जाना था तो वहाँ पे सुबह से बुकिंग करना भूल गए थे, इस वजह से फिर लास्ट ऑप्शन हम लोगों के पास में यही था। फिर सबको था भी कि उसमें चलते हैं, कभी गए नहीं हैं वहाँ पे। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, चिली पनीर आ गया है। तो चलिए फिर आगे आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो अभी हम खाना वाना खा के आ गए हैं और हरबटपुर आए थे, लेकिन मम्मी और का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन और रुकेंगे। फिर उनकी एनिवर्सरी भी फ्राइडे की, तो देखते हैं क्या प्लान करते हैं, उसका भी पता नहीं है, तो वो आगे बताएंगे आप लोगों को। तो मम्मी और का काम क्योंकि अभी रह गया है 1-2 दिन का, तो शायद उनको 1-2 दिन बाद आएंगे वो लोग। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं घर पे। भैया भाभी और भी चले गए हैं। कपड़े वगैरह भी मेरे तो उधर ही रह गए हैं, क्योंकि साड़ी पहनी थी, भाभी ने बोला कि चलो सब साड़ी पहनते हैं। तो फिर कपड़े अभी उधर ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन में वापस मिलेंगे। तब तक भाभी रखेगी उनको, भाभी रख देगी, बोल रही कि मैं धो के रख दूँगी। तो सब हो जाएगा। तो लेट भी काफ़ी हो गया है अभी, ये देखिए घड़ी में टाइम दिख भी नहीं रहा है, 11:05 हो गए हैं। तो चलिए फिर ठीक है, निकलते हैं हम लोग भी देहरादून के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल भी है, उनको स्कूल जाना है, जल्दी उठना है। तो चलिए फिर ठीक है, देहरादून जाके मिलते हैं। तो ये देखिए न्यू साड़ी ग्रे कलर की कैसी लग रही है। ब्लाउज जो कि मैंने भाभी का पहना हुआ है, देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा उनको पहने हुए। ब्लाउज मैंने भाभी का पहना हुआ है, लेकिन हम लोगों को हो रहा था कि एक जैसे सब लोग साड़ियाँ पहने, तो इसलिए फिर हम सब ने साड़ियाँ पहनी थी। और ग्रे कलर की साड़ी पहनने का बहुत मन था मेरा, ग्रे कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। देखिए मेरे स्टाइल भी मैंने एकदम अलग सा बना रखा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो आज मैंने सब काम कुछ अलग अलग से किए हैं। बहुत अच्छा रहा भैया का बर्थडे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम सब ने मिलके। और जब हम सब एक साथ होते हैं ना, तब दिल करता है, मतलब पहले तो रहता है कि चलो अलग अलग रह रहे हैं ये वो, लेकिन जब साथ में मिल जाते हैं ना, तब ना मतलब अलग होते हैं तो बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। ये रहता है बस साथ में रहें, मस्ती करते रहें, बातचीत करते रहें, और फिर साथ में नहीं रह पाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी ही मिलेंगे। ये देखिए आई थिंक दिखा होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं तो शीशे में देख रही थी ऐसे पीछे करके ना अभी, तो ऐसे अच्छा लग रहा था।
तो अगर आप लोगों को दिखा है तो आप मेरे को बताना कैसा बने हैं, मेरे स्टाइल कैसा लगा आप लोगों को। आगे से सिंपल है, आगे से तो उतना कुछ खास पता भी नहीं चल रहा है देखो, लेकिन पीछे से पता चल रहा है। तो चलिए फिर ठीक है, क्योंकि अभी रात के बजे 12:05, बच्चों का सुबह स्कूल है, सुबह 5:30 बजे मेरे को उठना है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय।